प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। मैं हूँ चंद्रभाष मिश्र। आज आप लोगों को कक्षा 10वीं विषय हिंदी काव्य खंड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और प्रकरण जो प्रकरण में गीतावली संत शिरोमणि तुलसीदास द्वारा रचित यह गीतावली जो आपके पाठ्यक्रम में 11वीं कक्षा में संकलित है, उस गीतावली पाठ का गीतावली रचना का कुछ अंश आपके पाठ में संकलित है। और उसमें एक पद जो आपके सामने यहाँ रखा गया है कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको, तो इस विषय में चर्चा की जाएगी। इसके पहले आप लोगों ने तुलसीदास के व विनय पत्रिका से संबंधित कुछ छंदों को पढ़ा। आज अब आप लोगों को गीतावली की तरफ अर्थात इस गीतावली प्रकरण में यह पद जो है मेरो सब पुरुषार्थ थाको, तो आइए देखें। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटामन बंधु बाहुबिन, करो भरोसो काको, सुन सुग्रीव साच्यों मोपर फेर्यो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हाँ तजौ लखन सो भ्राता, गिरि कानन जय है शाखा मृग हाँ पुनि अनुज संहाती, वह है कौन विभीषण की गति रही सोच भर छाती, तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कपि सकल विकल ही हारे, जानवंत हनुमंत बोले तब अवसर जान प्रचारे। आप इसे काव्यगत शैली में लय के साथ भी गा सकते हैं, जैसे मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटावन बंधु बाहुबिन, करो भरोसो काको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको। ऐसे आप इसे गाने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए अब इस पद को पुनः एक बार देखें कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटामन बंधु बाहुबिन, करो भरोसो काको, सुन सुग्रीव साच्यों मोपर फेर्यो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट में तजौ लखन सो भ्राता, गिरि कानन जय है शाखा मृग हाँ पुनि अनुज संहाती, वह है कौन विभीषण की गति रही सोच भर छाती, तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कपि सकल विकल ही हारे, जानवंत हनुमंत बोल कर अवसर जान प्रचारे। पहले आप शब्दों के अर्थ देखेंगे, इसके बाद इसका भावार्थ प्रसंग और भावार्थ संदर्भ सहित बताया जाएगा। तो वैसे आप कह जानते हैं कि तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली के या दूसरे पद के रूप में आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, अर्थात प्रस्तुत है। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली के द्वितीय पद के रूप में लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसमें राम के उस समय का वर्णन किया गया है जब लंका में राम और रावण का युद्ध चल रहा है। उसी समय राम के छोटे भाई लक्ष्मण को शक्तिबाण लगता है और उस शक्तिबाण से घायल मूर्छित होकर जब लक्ष्मण राम के पैरों पर पड़े होते हैं, उस समय राम स्वयं अपने आप को जो सभी
लोगों के नाथ हैं, वे अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं और उसे ऐसी बड़ी विपत्ति मानते हैं जो उनके जीवन में कभी आने वाला नहीं था। उस विपत्ति के का वर्णन करते हुए वह अपने जो मित्रगण हैं उनके सामने ऐसा कहते हैं। और आइए तो पहले शब्दार्थ हम देखें कि मेरो सब पुरुषार्थ, मेरो मेरा सब संपूर्ण पुरुषार्थ, पुरुषार्थ पुरुषार्थ थाको थक गया। विपत्ति बटावन, विपत्ति को बटावन बांटने के लिए बंध बंध के समान या जो एक बांध के समान मेरा बंध है। करो भरोसो काको, अब दूसरे किस पर मैं भरोसा करूं? काको किसके ऊपर? सुन सुग्रीव, मित्र सुग्रीव सुनो, साचे मुँह पर सत्य ही मुँह पर मुझ पर फेर लिए हैं बदन गिराता, अर्थात ब्रह्मा ने ही मेरी तरफ से मुख फेर लिए। ऐसे समय समर संकट में, समर संकट, समर अर्थ होता है युद्ध के समय आने वाला यह संकट। तज्जो लखन, तज्जो मैंने छोड़ना, लखन, लखन का अर्थ होता है लक्ष्मण, सो भ्राता लक्ष्मण के समान भाई। गिर कानन, गिर का अर्थ होता है पहाड़, कानन का अर्थ होता है जंगल। शाखा में जो जंगल और पहाड़ों पर रहने वाले या शाखा में बंदरों का समूह जो है, अर्थात जो सुग्रीव की सेना थी उसको शाखा में, और पुण्य अनुज संघाती, अनुज छोटे भाई, संघाती अपने साथी। हुए हैं कहाँ विभीषण की गति रही सोच वह छाती। विभीषण हुए हैं कहाँ, क्या होगा? विभीषण की गति क्या होगी? रही सोच वह छाती, वह सदैव मेरे हृदय में यह चिंतन का विषय है कि विभीषण की गति क्या होगी। इसमें कहा गया है सोच वह छाती। तुलसी सुनी प्रभु वचन, तुलसीदास के शब्दों में प्रभु वचन, प्रभु अर्थात श्री राम के वचन को सुन करके भाल पर सकल विकल ही हारे। भाल, भाल क्या नाम? भाल और बंदर सभी विकल ही हारे, सभी बेचैन हो गए। ही हारे जिनका हृदय ही टूट गया हो, अर्थात हिम्मत हार गए। जामवंत हनुमंत बोली तब, जामवंत ऐसे समय में जामवंत हनुमंत से अर्थात जामवंत जी हनुमान जी से बोले कि अवसर जान प्रचारे। ऐसे अवसर में जो उत्तेजना का बात, वह उत्तेजित होकर के सबसे उस सैनिकों में सबसे बुजुर्ग सैनिक के रूप में अर्थात जामवंत जो थे, बूढ़े हो गए थे, उन्होंने ऐसे अवसर पर जो उत्तेजना व्यक्त किया, उसकी बात यहाँ कह रहे कि अवसर जान प्रचारे, अवसर को उत्तेजित करने का काम किया। तो आइए अब संपूर्ण पद का भावार्थ देखें। अभी मैंने प्रसंग में बताया कि प्रभु श्री राम जब लंका पर चढ़ाई किए और रावण तथा राम की लड़ाई शुरू हो गई, कुछ दिनों के बाद मेघनाथ के द्वारा वह लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उस समय श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को अपने पैरों पर लिटा करके आंखों से आंसू बहाते हुए अपने पूरे उन सैनिकों के बीच में अधीर रूप में, अर्थात जो सबको संकटों से अलग करने वाले प्रभु श्री राम हैं, वह स्वयं संकट में पड़ गए हैं। और तुलसीदास जी इस दृश्य का वर्णन करते हैं कि जो मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण है, उस मूर्छित अवस्था का ही वर्णन इसमें किया गया है। और उस मूर्छित अवस्था को देख करके राम को ऐसा लगता है कि मैं निश्चित रूप से युद्ध हार जाऊंगा, क्योंकि विधाता अर्थात ब्रह्मा ही से आज विमुख हो गए हैं। तो अब पूरे का भावार्थ देखें कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको। प्रभु श्री राम अपने मित्रों के साथ अपने भाई लक्ष्मण को अपने पैर पर सिर को रख करके और बैठ करके आंसू
मेरो सब पुरुषार्थ आपो, मेरा सब पुरुषार्थ जो पौरुष है वह सब कुछ क्या हो गया, क्षीण हो गया, समाप्त हो गया, थक गया। विपत्ति बटावन बंधु आहुरिन करो भरोसो पाको, विपत्ति में अर्थात विपत्तियों को सदैव बांटने का जो काम करता था, ऐसा भाई लक्ष्मण आज मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं किसी दूसरे पर क्या भरोसा करूं? करो भरोसो पाको, अब किसी दूसरे पर कौन सा भरोसा करूं कि यह मेरा जो भाई लक्ष्मण है वह इस मूर्छित अवस्था में पड़ गया और युद्ध की स्थिति में जो विपत्ति आई है यह बांटने के उद्देश्य से जो मेरा भाई लक्ष्मण है वह भी मूर्छित पड़ा, तो मैं अब किस पर भरोसा करूं? करो भरोसो पाको, और किस पर भरोसा करूं? फिर आगे कहते हैं कि सुन सुग्रीव, आप जानते होंगे कि सुग्रीव भी राम के मित्र बने हुए थे और राम का सहयोग करने के लिए अपनी पूरी सेना लेकर के गए हुए थे पंपापुर से, इसलिए अपने मित्र के ऊपर वो कहते हैं कि सुन सुग्रीव साचन ऊपर तेरो बदन विधाता, निश्चित रूप से मेरे मित्र सुग्रीव आप सुन लीजिए कि मेरे ऊपर विधाता ही प्रसन्न नहीं है, वह भी मुझसे विमुख हो गए हैं, अर्थात शायद लगता है कि भाग्य भी मेरा साथ नहीं दे रहा। फेरो बदन विधाता, ब्रह्मा ने ही मुझसे अपना मुंह फेर लिया है, अलग कर लिया है, अर्थात यह विपत्ति के समय मेरा कोई सहयोग करने वाला नहीं है। कि ऐसे समय, क्योंकि ऐसे समय समर संकट हो, समर अर्थात युद्ध रूपी संकट जब मेरे सामने आया तो ऐसे समय में तज्यो लखन सो भ्राता, मेरा भाई, वो अभी कौन भाई, लक्ष्मण जैसा भाई मेरा साथ छोड़ करके चला गया। तज्यो लखन सो भ्राता, तो भला मैं अब किसके ऊपर विश्वास करूं? क्योंकि इस समर संकट में, युद्ध रूपी संकट के समय मेरा अपना भाई लक्ष्मण मेरा साथ छोड़ करके चला गया। आगे कहते हैं कि गिर कानन जय है शाखा मृग हम पुनि अनुज समाति, यह तो सभी लोग गिर कानन अर्थात जो मेरे मित्र हैं, मेरी सेना है, वह पहाड़ पर चली जाएगी, फिर कानन जंगल में चली जाएगी, गिर कानन जय है शाखा मृग, यह सभी बंदर भाग जो मेरे सैनिक हैं या सभी अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। लेकिन हम पुनि अनुज संहाति, मैं भी अपने इस भाई को लेकर के, मृत भाई को वापस अयोध्या लौट जाऊंगा। हम पुनि अनुज संहाति, हुए हैं कहाँ विभीषण की गति रही सोच भर छाती। आज अपने इस विपत्ति के समय में अपने मित्र उस विभीषण की गति को याद करते हैं कि मेरी तो जो गति है वह है, और मेरे सैनिकों की जो गति है वह तो अपने अपने घर चले जाएंगे, मैं भी अपने घर चला जाऊंगा अपने भाई लक्ष्मण को लेकर के। लेकिन हुए हैं कौन, विभीषण की गति। इस विभीषण की क्या गति होगी जिसके लिए मैंने पहले ही वचन दे चुका है कि तुम लंका के राजा बनोगे, और यह शरणागत हुआ है विभीषण। उस शरणागत विभीषण की अब दशा क्या होगी, अर्थात अब वह लंका में किस मुख से जाएगा, यह हृदय में मेरी बराबर सोच बन करके पड़ी हुई है। अर्थात यह हृदय विभीषण के स्थिति के विषय में सोच करके काफी और अधिक पीड़ित हो रहा है। वह है कौन, कहा विभीषण की गति रही सोच भर छाती। आगे बढ़े कि तुलसी सुन प्रभु वचन भान तक, ऐसे तुलसीदास के शब्दों में वह कहते हैं कि भान कपि, श्री राम के ऐसे वचन को सुन करके भान कपि अर्थात जो श्री राम के सैनिक हैं वह सभी कहते हैं कि सकल विकट ही हमारे सभी श्री राम प्रभु के इस तरह की स्थिति को देख करके वे सभी विकल बेचैन हो गए, हृदय हारे, हृदय से पूरी तरह से जैसे लगता था कि सबका हृदय टूट गया है, उनका मनोबल टूट गया है। अब वह युद्ध
पति हैं जामवंत जी ऐसे अवसर पर चूकते नहीं हैं और पूरा हनुमंत को प्रेरित करते हुए, उत्तेजित करते हुए, उनकी उत्तेजना को बढ़ाते हुए वह ढाढ़स बढ़ाते हैं कि जामवंत हनुमंत बोलकर हनुमंत से ऐसा आदेश करते हैं कि इस स्थिति में तो श्री राम का सहयोग करना अर्थात इनके जो मनोबल को है वह बढ़ाना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। और तुम तुलसीदास जी लिखते हैं कि काचुप साध रहा बलवाना पवन तनय, तुम पवन समाना काचुप साध रहा बलवाना। ऐसे स्थिति में यहाँ भी कहा गया है कि हनुमान को प्रेरित करके, उत्तेजित करके जामवंत जी श्री राम प्रभु को सहयोग देने के उद्देश्य से उन्हें प्रेरणा देते हैं कि ऐसे अवसर पर अर्थात इस विपत्ति भरी अवसर पर हनुमान श्री राम प्रभु के जैसे भी हो तुम सहयोग करो। अब आज इस छंद में आप देखेंगे कि तुलसीदास की भक्ति भावना को पूरी तरह से प्रेरित किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि परिस्थितियां सभी लोगों की प्रतिकूल हो सकती हैं, अनुकूल हो सकती हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में एक मित्र का कर्तव्य बनता है कि अपने मित्र का पूरी तरह से मनोबल को बढ़ावे, न कि घटावे। यहाँ मित्रता के भाव को भी व्यक्त किया गया है, साथ ही साथ एक समय का प्रधान माना गया है कि किसके ऊपर किस तरह के समय आ सकते हैं। इन छंदों के माध्यम से जो रस छंद अलंकार आदि से परिपूर्ण यह तुलसीदास का पद अपने आप में ही बहुत ही सराहनीय पद है। अर्थात एक भक्त के द्वारा अपने प्रभु को संकट में जान देखते हुए जो चित्रण यहाँ किए हैं, अर्थात जो मूर्छित हो जाने पर श्री राम की जो दशा होती है, लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर श्री राम की जो दशा है उसका बड़ा ही यहाँ अनुकूल और भावानुकूल वर्णन किया गया है, जिसका निरूपण करने में संत कवि तुलसीदास जी अपने आप में बेजोड़ हैं। आज बस आप लोगों को इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में अगले पद को